इस वक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एमएसपी को लेकर किसान नेता जो है महापंचायत कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी मौजूद है। हाईवे को भी जाम कर दिया गया है। इस दौरान राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उनकी दो मांगे हैं जिसे पूरी करनी पड़ेगी। पहली मांग ये है कि एमएसपी प्राइस के अनुसार ही सनफ्लावर सीड्स की जो है खरीदारी हो, और दूसरी जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जो है छोड़ दिया जाए। यानी आप देख सकते हैं चरुनी को हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया था, तो एक तरह से उनकी मांग ये भी है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें आप जल्द से जल्द रिहा करें। आपको बता दें कि चरुनी को ऑलरेडी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उस दिन ही भेज दिया गया था। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है, विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष तो खुद भी बर्बाद होगी और साथ ही साथ हमें भी बर्बाद कर देगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, 14 जून के दिन हरियाणा बंद का आह्वान भी किया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है कि उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने कहा है 14 दिन को हरियाणा बंद के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा बंद वाला जो है ये सिर्फ एक गुट ने, ये ना कोई पॉलिटिकल गुट है, ना ही भारतीय किसान यूनियन का भाकायू का भारतीय किसान यूनियन का एक बहुत छोटा सा गुट चरुनी का। वो भी उनकी जो पोजीशन है वो एक्चुअली में थोड़ा सा विवादास्पद है। शुरू से बयान देने वाले और गैर मतलब राजनीति में कई बार सक्रिय हुए, आ नहीं पाए। उनके बयान भी काफ़ी बाजी वक्त ऐसे होते हैं, वो खुद भी सॉरी बोलते हैं, उनके यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं। अब रहा हरियाणा बंद, आज तक नहीं हुआ। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जाटों का जहाँ पर वो बहुत अच्छे ढंग से डिसीजन लेते हैं। ये कई खाप हैं या कई लोग हैं, उसमें एक बहुत छोटे गुट का है। चूँकि उनका नेता बंद है, नेता बंद जो है उसमें भी एक वजह हुई कि जिस समय ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस समय हल्का सा पानी वगैरह का बल दोनों तरफ से भिड़ंत हो रही थी। उसी वक्त क्या हुआ, एकदम से आदेश आ गया, और आदेश ये आ गया कि एमएसपी हर एक की बढ़ा दी गई। उससे क्या हुआ, किसान लोग वापस हो गए। तो ये लोग हताश हैं, इस कारण ऐसा कर रहे हैं। दूसरी आपको बताना है कि चरुनी ग्रुप की कोई नहीं, टिकैत की मजबूरी थी वहाँ पहुँचना, चूँकि टिकैत और ये दोनों लोग एक ही थाली के दोनों लोग बैगन हैं, इसलिए इनकी जाना मजबूरी थी। तीसरी बात यह है कि जो उन्होंने अभी जो ये किया है, उस जगह हल्का सा जाम किया है, तो वो ये भी कह रहे हैं हमने जाम नहीं किया है, हम बैठे हैं। और कल इनकी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों से बातचीत में ये था, आपस में तय हो जाता हम थोड़ी देर बैठेंगे फिर हट जाएंगे। वो इस कारण कि मतलब उनकी भी इज्जत बनी रहे, किसानों की भी, क्योंकि यह उनकी सिर्फ एक डिमांड है इस समय कि चरुनी को छोड़ दीजिए आप, और उनके साथ जो 9 लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, हम वार्ता को तैयार हैं। हकीकत ये है। तो सर, इसके साथ ही जो इस तरीके से इस वक्त कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी 2 मांगे हैं। 2 मांग जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी प्राइस पर आप सनफ्लावर सीड्स खरीद लो और जिन्हें गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा कर दो। इनकी 2 मांगों पर आप क्या कहेंगे? एक मिनट में आपको क्लियर कर दें। यहाँ इनकी जो मांग है कतई भी किसानों वाली नहीं है। इनकी पहली डिमांड यही है कि चरुनी को छोड़ दीजिए, उनके सन। और दूसरा वो कह रहे हैं कि सूरजमुखी के, उसमें सिर्फ सूरजमुखी का नाम ले रहे हैं, और मैं वार्ता को तैयार हूँ। हकीकत में बस ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमको वार्ता के लिए बुला लिया जाए। असल में वहाँ पुनिया वगैरह सब बुलाए गए, इनको बुलाया नहीं गया। अच्छा, टिकैत इतने दिनों से लगे हुए हैं, उनकी अपनी मार्केटिंग है, उनका भी खर्चा पानी चलना, और वो भी अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिर्फ उनकी ये डिमांड है, वास्तव में कोई किसानों की उन्होंने डिमांड नहीं की। उन्होंने उनको छोड़ने के लिए उनको बुला लिया जाए और सूरजमुखी के लिए कहा। इसमें एक चीज़ और है कि एमएसपी लोग चिल्ला रहे हैं। हुआ क्या, गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों के एमएसपी बढ़ा दिए। अब सूरजमुखी की बढ़ाई, सूरजमुखी में इसके अलावा इन्हें ये एक काम और करना चाहिए कि इसके लिए एक समिति गठित होती है जो डिसाइड करती है एमएसपी। तो मिनिमम जो ये कॉमन प्राइस है वो जो डिसाइड करती है उसकी एक कमेटी होती है, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो कमेटी होती है उसको बोलते हैं कमिश्नर एग्रीकल्चर प्राइस कंट्रोल। उसमें क्या है, एक मेंबर किसानों का रखना चाहिए। किसानों का वो मेंबर हो जो मस्ट भी एमएससी एजी हो, एमएससी एग्रीकल्चर से किए हो, और अच्छी जानकारी रखता हो, और पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल जैसा भी हो। तो अगर कि ये अगर गवर्नमेंट इतना कर ले, मगर इसकी डिमांड इन्होंने कभी नहीं की। और ये एमएसपी के लिए आपको बता रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने पार्लियामेंट में इतनी बहस की थी। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री एग्री हो गए थे, परंतु उसी समय इंडिया और की पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद वो काफ़ी रास्ता बना गए थे। 66-67 में जब ये चालू हुआ तो यही मतलब इन लोगों की, मगर उनकी मंशा वास्तव में आज उनके सपने साकार नहीं हुए।
चूँकि आपको बता दें जो ये MSP होती है उस हिसाब से किसान फसल बोता है, लोग ये समझ रहे हैं कि फसल कटने में। और आपको बताना है कि अभी एक व्यक्ति ने, एक बहुत बड़े प्लेयर्स ने ये डिमांड रखी, बड़े अफसोस की बात है, उसको MSP का पूरा वो नहीं मालूम था और ये जो कमीशन होता है उसके बारे में नहीं मालूम था। जबकि उससे कहा गया कि अगर कमीशन के लिए, तो उसने कहा कमीशन वगैरह कोई नहीं, कोई प्लेयर रख दिया जाए। फिर उसने वहाँ मीडिया से अपनी चीज़ वो कराई। और अभी जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष तो खुद भी डूबेगी और हमें भी ले डूबेगी, तो विपक्ष क्या जो एक तरफ एकजुट हो रही है उसमें, अब इनका ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए उस आपको बताना है कि जाटों में एक खासियत होती है, जाट सही बोलते हैं और राजनीति में आके बात अलग है। इन्होंने पहले, अभी भी अगले ने कहा है कि जो राजनीतिक दल हैं ये आंदोलन नहीं कर सकते हैं और वो लोग चाह रहे थे ये करें आंदोलन। ये राजनीतिक दल आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से आग लगा रहे हैं। हुड्डा जी, केजरीवाल जी, उसने कहीं भी कहा है कि कांग्रेस ने हमें समर्थन किया, मगर उसने अफसोस ये जाहिर किया कि इनको खुद मंच सजाना चाहिए, हम लोग इनके मंच में आते हैं। वो ये खुद पहलवान इनको मंच, और पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग खुल के नहीं आ रहे, भुगतना इनको पड़ रहा, कहीं इनकी चोरी को जाना पड़ रहा। बेचारे सतपाल मलिक का पूरा कैरियर ख़राब हो गया, उसको कहीं आगे कर देते, कहीं इसको। तो उसने स्पष्ट शब्दों उसने ये भी कहा है टिकैत ने कि ये राजनीतिक दल ये कुछ कर नहीं सकते विपक्ष में और मुझे ही बर्बाद करना है, इनके लोग का बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है हुड्डा के लिए। पूरे उसमें हुड्डा ने चरूनी के अरेस्टिंग के बाद में कुछ भी सपोर्ट में नहीं बोला और कुछ भी नहीं, पहलवानों को उसकाते रहे। सबसे अफसोस की बात है एक प्लेयर भी आए थे इसमें, उन प्लेयर को नहीं आना चाहिए क्योंकि रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और आज उनकी इसी बात में इंसल्ट भी हो गई है। फिर उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट करके वो न्यूज़ हटी है कि उनको यही नहीं मालूम था कि कमीशन भी कोई होता है, MSP है क्या, और उनको लाया गया, उनको एक प्रतिनिधि के रूप में लाया गया था, उन्होंने खुद वहाँ कह दिया। यही बात पुनिया ने वहाँ पर भी कही थी, उस दिन भी कही थी कि आप लोग राजनीतिक लोग हमारे उसका इस्तेमाल मत कीजिए, हमको न कीजिए, अगर हमें सहयोग कर सकें तो करें, मगर लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, वही बात उन्होंने कही। सर एक और जो आखिरी सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने फिर से NH जो है जाम कर दिया था, हाईवे जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आज फिर ये जो है हाईवे जाम कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत बयान देते हैं, कहते हैं हमने हाईवे जाम नहीं किया, हम तो सिर्फ बैठे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रदर्शन करने का जो इनको तरीका है, जो आम जनता को भी इसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए इन्होंने क्या किया है, बड़े टेक्निकल उस पर किया, रात भर इनकी बात हुई है। ये खुद पुलिस अधिकारियों के पास गए थे, इन्होंने कहा था सरकार मेरे उसमें आ जाए, सरकार का कोई प्रतिनिधि आ जाए तो हम बात कर लेंगे, और वहीं पे ये रात की बात हुई थी। सरकार का कोई प्रतिनिधि गया नहीं, सरकार का प्रतिनिधि इसलिए नहीं गया कि वो उनका जो स्टाइल है वो करने। इन्होंने क्या किया, रोडों के किनारे ट्रैक्टर लगा दिए, रोड जाम नहीं की रोड का, ताकि टेक्निकली रूप से अगर कोई बात आ जाए तो हम कह सकें हम रोड नहीं रखें। और ये भी कह रहे हैं, टिकैत इतने डर भी रहे हैं कि टिकैत डरते हुए ये भी कह रहे हैं कि वो हमने रोड जाम नहीं की, रोड में बैठे हैं। कल भी इन्होंने योगी की बड़ाई की थी और इसलिए की थी कि योगी के उसमें डरते भी हैं कि योगी तुरंत ही इनको लाइफ टाइम कर देगा, ये खुद इनको दहशत है। और इन्होंने पहले प्रशासन से तय हो गया था कि भाई हम जाएंगे, हमारी इज्जत की बात थोड़ा कर लेना। अब इन्होंने थोड़ा सा आदमियों को देख करके थोड़ा सा ये करना है, मगर थोड़ी देर बाद जाम हट जाएगा। और हरियाणा बंद की बात है, हरियाणा कोई कभी भी बंद ही नहीं करा सकता। जाट इतना समझदार है कि सबसे पहले वो अपना कर्म देखता है, और जाट इनके साथ नहीं, खाप टोटल साथ नहीं। खाप के कुछ लोग हैं, मजबूरी है, चूँकि एकता को दिखाना भी ज़रूरी है। ये स्वयं जाट के कई लोग कह चुके हैं और इनको समझा चुके। टिकैत भी बैक होना चाहते हैं, मगर सासम्मान होना चाहते हैं। दुखद बात यह है कि टिकैत से बात करने को न सरकार तैयार न कोई, इसलिए टिकैत अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अगर चरूनी को छोड़ देंगे ये है तो अभी भी सब कुछ वापस हो जाएगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उनका भी यही कहना है कि ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, भले ही MSP का नाम दे रहे हैं, लेकिन असल में ये चाहते हैं कि चरूनी की रिहाई जो है कर दी जाए। जैसा कि आपको पता है कि पहले ही चरूनी को जो है गिरफ्तार किया गया था, हाईवे जाम कर रहे थे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और अभी से ही मांग बनाकर ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसमें क्या अपडेट रहेगी, इससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी और इस पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा।